नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं शहर की एक ज्वलंत समस्या से जुड़ी खबर लेकर। ग्वालियर के गिरते भूजल स्तर को लेकर सेंट्रल भूजल शक्ति मंत्रालय की टीम ग्वालियर पहुंची है। दरअसल ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने संसद में इस समस्या को उठाया था। ऐसे में संसदीय कमेटी के निर्देश पर यह टीम मौके का मुआयना करने और जमीनी हकीकत को जानकर विशेषज्ञ के नाते सलाह देने ग्वालियर पहुंची है। इस टीम के साथ सांसद ने बैठक भी ली। लोकसभा क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों के गिरते भूजल स्तर, जल भराव, जल संचय अधोसंरचना, जीर्णोद्धार और भविष्य की योजनाओं पर बैठक में मंथन हुआ। टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर भूजल स्तर को मापने के साथ ही वाटर रिचार्जिंग से जुड़ी व्यवस्था को देखा है। चूंकि ऐतिहासिक ग्वालियर में पुराने तालाब, बावड़ियों सहित कुएं और तमाम तरह के ऐसे साधन थे जो हमारे भूजल स्तर को बहुत समृद्ध रखते थे, लेकिन समय के साथ अब स्थिति ये हुई कि आबादी के विस्फोट के साथ और हमारी लापरवाही ने अब कार्ययोजना बनाने पर केंद्र सरकार को मजबूर कर दिया है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मिशन के विशेषज्ञों की मौजूदगी में ग्राउंड जीरो पर पहुंची टीम इसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। जल शक्ति मिशन भारत सरकार के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश सिंह 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर में हैं। बैठक में राकेश सिंह ने ग्वालियर की मौजूदा जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार के साथ ग्राउंड लेवल वाटर के संबंध में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ग्वालियर में जल संरक्षण और संवर्धन की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए एक बड़ी कार्ययोजना तैयार करके भेजना होगा ताकि केंद्र सरकार के मार्फत ग्वालियर की परियोजनाओं को मंजूरी मिल सके। उन्होंने शहर के ऊंचे इलाकों में पुराने बांधों पर किस तरह से वर्षा का जल संग्रहित हो उसको लेकर के चिंता जताई और 25 बड़े सरकारी भवनों पर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कार्य करने की स्वीकृति पर भी उन्होंने जानकारी दी। इन भवनों का चयन करने पर बारिश से पहले बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकेगा। वैज्ञानिक का यह भी कहना है कि शहर में वार्डवार उपलब्ध जल स्रोतों, जल की गुणवत्ता, वाटर लेवल की जानकारी इकट्ठी होनी चाहिए ताकि एक पूरी कार्य योजना में इसका भी समावेश किया जा सके। स्वर्ण रेखा नदी, मुरार नदी के मध्य का क्षेत्र वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सबसे अच्छा इन विशेषज्ञों ने बताया है, लेकिन इस टीम की चिंता यह है कि जिस तरह से स्वर्ण रेखा में नाले के तौर पर पूरी तरह से वो तब्दील हो चुकी है और इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी में जिस तरह से सीवर का पानी जा रहा है तो वाटर रिचार्जिंग में आसपास के जितने भी नलकूप हैं उनमें भी गंदा पानी जाएगा, इसलिए उनको रोकना जरूरी है। कलेक्टर रुचिका चौहान, निगम आयुक्त संघप्रिय सहित जल संसाधन विभाग और क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और तमाम पीएचई सहित बड़े अधिकारी इसमें उपस्थित थे। लेकिन राकेश सिंह आशान्वित है और उनका ये कहना है कि अगर शहर थोड़ा सा जागरूक हुआ, शासन प्रशासन ने अगर साथ दिया तो जल शक्ति मिशन के विशेषज्ञ के नाते, वैज्ञानिक के नाते शहर को बहुत जल्दी जल संकट से निजात कुदरती तौर पर दिलाने के लिए हो रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। ग्वालियर शहर का हमारा ग्रे ब्लॉक में या अतिदोहित क्षेत्र में जा रहा है, तो उनको लगा कि हमारे जो 4 तालाब हैं, बीरपुर और ये मामा का बांध, उस तालाबों का जीर्णोद्धार सही हो जाए जो ऊपर के क्षेत्र में है तो उससे शहर का पानी उपलब्ध रहेगा। एक तो उनका एक सोच ये था, तो उस सोच को देखा गया। दूसरा हमारा था कि ये स्वर्ण रेखा नदी में जो सीवर आदि बह रहा है उसमें न बहे, जिससे कि आसपास के ट्यूबवेल बोरवेल शुद्ध जल से रिचार्ज हो। मान लीजिए इस रेट से रिचार्ज हो रहा है और उसमें सीवर भी है, मान लीजिए हम टैंकर की जगह वो सीवर होता तो क्या स्थिति होती, आप अंदाज़ा लगाइए। तब तो हम परेशान हो जाते। तो हमारी कोशिश है कि वो स्वर्ण रेखा में सीवर न जाए अगर ये रिचार्ज रेट है तो। और दूसरा, जितने छती एरिया हैं, जितने नगर सीमा में छत हैं, सिर्फ में बिल्कुल आज्ञा अनुसार, आदेश अनुसार उसको सुनिश्चित रूफ टॉप छती रिचार्ज अपने बोर में करने से हम पुनः अपनी जहाँ पे हम थे वो वापस आ सकते हैं। कहते हैं कि खेल से
एक स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क का भी निर्माण होता है। इसी को देखते हुए ग्वालियर के महाराजपुरा थाना इलाके के शताब्दीपुरम में क्रिकेट का एक ऐसा स्थान बनाया गया था जहां पर एक कोच बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे थे और तत्कालीन निगमायुक्त बीएम शर्मा ने उनको मदद भी की। वहां पर पक्की पिच का निर्माण भी हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे मामले में दखल दिया और दखल देने के बाद इन पूरे लोगों को वहां से बेदखल कर दिया। इसके बाद जब कोच अपने बच्चों के साथ और सारे क्रिकेट प्रेमियों के साथ महाराजपुरा थाना पहुंचे तो थाने ने उनकी शिकायत लेने से भी इनकार कर दिया और उनको चलता कर दिया। इसके बाद ब्राह्मण समाज मैदान में आया, साथ में भारतीय जनता पार्टी के इलाके के स्थानीय नेता मैदान में आए और जब उन्होंने महाराजपुरा थाने का घेराव कर नारेबाजी की तो बाद में टीआई ने पूरी स्थिति को समझा और समझने के साथ ही इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी है और ये पता करेगी कि वास्तव में इस खेल के पूरे की पूरे प्रशिक्षण इलाके को क्यों जो है कुछ लोगों ने हटाने की मांग की और वहां से उनको बेदखल किया है। मामले की पड़ताल के बाद पुलिस इसमें आगे बढ़ेगी। फिलहाल ये धरना खत्म हुआ है क्योंकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। 5 बजे के लगभग कोई मेरे क्लब के लड़के नहीं थे, वो बाहर के लड़के थे। 2 लड़के खेल रहे थे तो उसमें से किसी को बॉल लगा तो उस लड़के को ये पत्थर मारने भागे। ठीक है, वो लड़का पत्थर डरा, उसने फिर गाली गलौज किया, इनको गाली गलौज करके उनको वहाँ से बोला कि मेरे को हाथ नहीं लगाना। ठीक है, हाथ नहीं लगाना अंकल, दूर से बात करो। फिर उनका बॉल रोका तो वो बॉल छीन के उनको धक्का देके भाग गया। तो उसका इनने मेरे ऊपर डाला पूरा, जबकि मेरा और मेरे क्लब के बच्चों का कोई उसमें लेन देन नहीं था। आपकी शिकायत हुई कि नहीं हुई अभी तक? आपकी शिकायत, आपकी ओर से कोई शिकायत नहीं? हम लेके बैठे, हमने जबकि आवेदन भी दिया हुआ और वो लोग आए, उनका आवेदन ले लिया, उनकी एफआईआर दर्ज कर ली, हमारा भी कोई दर्ज नहीं किया। मेरे पास पूरे तोड़फोड़ के वीडियो हैं, उनकी गाली गलौज के वीडियो हैं, जान से मारने की धमकी के हैं। कई तरह से मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है कि ये क्रिकेट वहाँ बंद करें, और जबकि वो क्रिकेट के लिए ही पैसेज है। इसमें एक हरीश शर्मा क्रिकेट कोच हैं, बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं। उन किसी बच्चे की या उनकी बॉल किसी एक परमाल सिंह तोमर वृद्ध 68 साल के व्यक्ति हैं, डीडी नगर में रहते हैं। वहाँ योग करने के लिए प्रबुद्ध नागरिक जाते हैं, फेमस पार्क है, उसमें ये क्रिकेट सिखाते थे लड़कों को, तो बॉल लग गई। उसके ऊपर से उन पर मामला कायम किया गया है। उसके बावजूद ये लोग भी आए कि हमारी एफआईआर होना चाहिए, तो उसमें कार्रवाई हो रही है। उनका कहना है कि हमारी झूठी एफआईआर कर दी है थाना प्रभारी ने। नहीं, गलत कहना है। उसको गेंद लगी हुई है, बॉल लगी हुई है, और मैदान नगर निगम से भी बात हुई है, मैदान के अंदर पार्क के अंदर वो क्रिकेट नहीं खिला सकते हैं। उनको पूर्व में भी 3 दिन पहले भी समझाया था, दोनों पक्षों को बुला के, इसको कोच को भी समझाया गया था कि हाँ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।